उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की जो आहट है वो दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सभी दलों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो प्रमुख सेंटर्स हैं, जो प्रमुख जगह हैं, उन सड़कों पर आप घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि सबका फोकस, सबका ध्यान उपचुनावों से ज्यादा 2027 की ओर। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के ठीक सामने खड़ा हूं, जहां पीछे एक पोस्टर आज प्रदेश की राजनीति में और राजधानी लखनऊ में बड़े चर्चा का विषय है। ये पोस्टर है संजय निषाद का, निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका। और संजय निषाद के इस पोस्टर पर उनके समर्थकों ने जो पोस्टर लगाया है उस पर लिखा हुआ है 27 के खेवनहार, निषाद पार्टी जिंदाबाद, जय निषाद राज, जय श्री राम। और उनके समर्थक, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय सिंह ने इस पोस्टर को लगाया है, जो कि रुद्रपुर से आते हैं। संजय निषाद की एक बड़ी सी तस्वीर और इस तस्वीर के साथ उनको 27 का खेवनहार बताया है। अगर इस पोस्टर को अगर आप देखेंगे तो तमाम जो चीजें हैं उनमें एक चीज बहुत स्पष्ट है, वो ये कि ये पोस्टर जो है ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के ठीक सामने लगा है। ऐसे में भाजपा दफ्तर के सामने लगे पोस्टर के अगर ठीक दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा आ जाती है। और ये यूपी विधानसभा का जो परिसर है उसके सामने ये लिखना कि 27 के खेवनहार। दरअसल संजय निषाद जिस तरीके की राजनीति करते हैं उसमें मछुआरे, उसमें नाविक, उन तमाम वर्गों को जोड़ने की वो कोशिश करते हैं। तो एक तो पोस्टर में ये मैसेज है, दूसरा जो मैसेज है वो ये कि 2027 में इनका फोकस है। उपचुनावों में लगातार सीट को लेकर संजय निषाद मेहनत कर रहे थे, सीटें मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, सीटें नहीं मिली। तो अब जो अगला दावा है वो साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का है, यानी उस दावे को निषाद पार्टी कमजोर नहीं कर रही है, उससे दूर नहीं हो रही है। इन सब के बीच में संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उपचुनावों में सीट भले ही ना मिली हो, भाजपा का साथ उनका बना रहेगा। और मोटा मोटा एक नारा जो अब उत्तर प्रदेश में हर कोई दे रहा है, जिसकी शुरुआत सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की। अब संजय निषाद भी कहते नजर आए कि वोट नहीं बंटना चाहिए और इसीलिए एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। अब ये पोस्टर, संजय निषाद का दावा और तमाम चीजें यूपी उपचुनाव में कितना असर डालेंगे और क्या 2027 में अभी से अपनी सीटों की जो दावेदारी संजय निषाद कर रहे हैं इसका कोई फल मिलेगा, आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। अमर उजाला के लिए लखनऊ से मैं कर्षित त्रिवेदी। देश को समाज हित में, देश के हित में किसी को इस देश के लोगों ने बलिदान दिया है। मेरे पिताजी सेना में सूबेदार रहे, मेजर भी रहे और उन्होंने भी बलिदान दिया था देश के लिए, उनको साथ। आज हम समाज के लिए, अपने समाज को हितों के लिए छोटे छोटे बातों को बलिदान तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा मैं 3 दिन से दिल्ली में था और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और पूरा अपने समाज को भरोसा दिलाता हूँ कि जो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गया, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम एक ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रही और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। उस जीत की देन रही है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था और कांग्रेस, सपा, बसपा को उत्तर प्रदेश से हटना पड़ा, सत्ता से दूर करना पड़ा। जो एक इतिहास था, ये लाओ, उनको लाओ, उनको लाओ, ये हटाओ। 2018 का भी इतिहास आपने देखा, 2019 में ऐतिहासिक जीत देखा, 2022 में ऐतिहासिक जीत देखा। उस जीत की देन है कि डॉक्टर संजय जैसा एक गांव में रहने वाला, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत करने का अवसर जो राष्ट्रपति तक हो, चाहे प्रधानमंत्री तक, चाहे गृह मंत्री तक हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री तक हो और आज के बीच में कैबिनेट में बैठकर हो। आज कम से कम इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम अपने को सौभाग्यशाली हूं कि कम से कम हमारे इस मंत्र को विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो अगर देश की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जो देश की बड़ी पार्टी रही कभी, आज भी विपक्ष के रूप में, पार्टी के रूप में है, वो भी कह रही है कि नहीं, हमें जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो मैं तो एक त्रेता में भगवान राम के निषाद राज का एक वंशज हूँ, जो किस तरीके से गले लगाया था, उस रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने को, आपने देखा होगा, सेना भी दिया था, गंगा पार करके जीत भी दिया था और जीत लेने के बाद
आप देखो सुख का राज आया था, तो सुख शांति चाहिए, फिर से निषादों का हक चाहिए। उसके लिए हम जीत के लिए आए हैं। हमने भी दिल्ली में बैठक हुई और मैंने उनसे बता दिया कि जीत के लिए एक ही है कि हमारे समाज के लोग जो है एक तरीके से थोड़ा गुस्से में है। उनका एक कांग्रेस ने, सपा बसपा ने इनके आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा और हम लोग भी आए और यहाँ भी अभी तो केंद्र राज्य में सरकार है, यहाँ नहीं हुआ। मैं बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने कहा, तो मैंने उनको याद दिलाया कि आपने कहा था बड़े बड़े जो काम हैं, धारा 370 और जो है राम मंदिर है, ये काम हो जाने के बाद, राष्ट्रीय काम हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था का हम लोग निश्चित रूप से विचार करें। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप 10% अगर हम पक्षधर हैं कि अपर कास्ट के जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें दे दिया, तो हम सताए हुए लोग हैं अंग्रेज मुगलों के, पिछली सरकारों के, इनके भी आरक्षण दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं। रामचरित्र निषाद को आपने ला के मछली शहर लड़ाया था, तो उत्तर प्रदेश के गजट में हमें ओबीसी में डालकर इन पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे लोग न्याय के लिए, हमारे माननीय योगी जी आवाज उठाते रहे, वो वीडियो चल रहे हैं, तमाम विपक्ष उसको ट्रोल कराता है कि हमको छोड़कर आप आरक्षण के लिए गए थे, तो अब क्या हुआ आरक्षण का, तो उस पर हमारे समाज के लोग पीडीए का हिस्सा बन जाते हैं थोड़ा बहुत कहीं। इसकी वजह से आप देखो पिछली बार आंशिक सफलता मिल गई 2022 में। तो मैं इतना चाहूंगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी दीपावली बाद। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोगों का समायोजन है। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं। हमारे मिशन का कार्य है। और मैं हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं, हमारे पाठक जी हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज को दिल्ली तक हर जगह टेबल पर पहुंचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूं कि हमारे बीच में आप आए हैं। कम से कम हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। 2 सीटें आपके द्वारा मांगी गई थी, लेकिन परिस्थितियां होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर, अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम कर रही, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्तित्व लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए, और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी बोलेंगे कि क्या करना है। अरे कटहरी से धर्मराज निषाद को जिता के लाएंगे या नहीं? हमने सामूहिक रूप से बता दिया कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीट पर हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए सभी लोग निषाद हैं और निषाद सब वोट देकर देंगे। वो किसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्टी है। अच्छा, पोस्टर वार हो रही है, कहीं 27 के 27 और आपके घर के बाहर 27 के 53 हार, अभी तो 24 चल रहा है। वो तो 2014 में जब मैं आया हूँ राजनीति में 13 से, तो तब से ऐसे ही पोस्टर चल रहा। पहले कुछ लिखा पढ़ा जाता था मोबाइल में, अब थोड़ा सा कागज में लिख गया, लेकिन तब से उल्टा ही होता है जो लिखा जाता है। बाकी जवाब हमारे। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा अपने मित्र निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का, उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, अपने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी का, अपने सभी निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जमीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को,
पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट फटाफट सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमजोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लोग उसे कभी भूलेंगे नहीं। गुंडे, बदमाश खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखते थे, उन्हें परेशान करते थे, व्यापारियों का उत्पीड़न होता था। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। आज हम कह सकते हैं कि राजग गठबंधन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, पूरी तरह से विकसित राज्य की तरफ उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हैं। अब बिजली के मामले में आप देखेंगे कि हम आज 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। पहले ये 20-22 हजार का आंकड़ा आते आते हमारे संसाधन हाफने लगते थे। बेसिक शिक्षा के स्कूल हों, चाहे उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हों, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य ने पूरे राष्ट्र के सभी राज्यों को पीछे छोड़कर धीरे धीरे नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का मुकाम अब उत्तर प्रदेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ पूरे राष्ट्र में नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आमूल चूल परिवर्तन सत्ता के बाद से अब तक हो चुका है। हम सब, चाहे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, हमारे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर जी हों, और हमारे जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथी मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। और हमारी ये हम सबकी सोच ये है कि जीत महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम सब मिलकर के 9 के 9 उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब प्रातःकाल आए डॉक्टर साहब के आवास पर। मैं हृदय से आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको स्पष्ट किया, हमारा गठबंधन मजबूत है और हम सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।